come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all on tour got demons. Say she wanna come and see me when I'm in a local. आपने देखा होगा कि मैं उस जट प्रभजोत के ब्लॉग में नहीं आया ज़्यादा, हार्डली कुछ वीडियोस में आया हूँ। हाँ जी। तो अब जैसे आपने बोला भैया कि जट प्रभजोत भाई और शैंकी भाई आपको इंस्पिरेशन दी थी। शाम को मेरा एक्सीडेंट उसका शायद 4 बजे के आसपास हुआ था, मुझे 8-9 बजे के आसपास पता लगा था। हाँ जी। मुझे फ़ोन आया उस टाइम पर तो हिल गए थे हम सब भी, क्या हो गया एकदम से ये। जी सनी भैया, एक बहुत आपका देखा है सिद्धू मूसेवाला से आपकी बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट रही है। पहली वीडियो में 50-60 हज़ार के आसपास, हाँ 1-2 दिन में ही व्यूज़ उसके आ गए थे। जी। पहचान तो हमें जट प्रभजोत की वजह से ही मिली है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। पाकिस्तान तो मैं काफ़ी बार गया हूँ जी, गिनती नहीं है। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप ही है जिसने आपको टारगेट कर रखा मुझे है या जहाँ तक कोई लगता है इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है, कुछ इंडिविजुअल, कोई कुछ 2-4 लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। गाइज वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ बियॉन्ड द कैमरा प्रेजेंटेड बाय बसब्रिक स्टूडियो। आज हमारे साथ आए हैं सनी पाजी और आज हम उनके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो उन्होंने लास्ट 4 से 5 महीने में जो ग्रोथ पाई है अपने यूट्यूब चैनल में। 38,000 सब्सक्राइबर्स है, आज उनके पास है मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर। और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे जट प्रभजोत ने उनकी हेल्प करी और आज की डेट में जट प्रभजोत क्यों नहीं उनके व्लॉग्स में दिखते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए, उनके पर्सनल लाइफ में क्या डिफिकल्टीज चल रही हैं यूट्यूब के कारण, ये सब जानने के लिए आप प्लीज़ देखिए ये वाला पॉडकास्ट। एंड करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2007 T20 वर्ल्ड कप के हीरो जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने जिताया था इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, जिन्होंने किया था लास्ट ओवर जिसमें मिसबा ने पीछे शॉट मारा था जो श्रीशांत ने कैच किया था, वो आने वाले हमारे पॉडकास्ट में नेक्स्ट वीक जो होगा नेक्स्ट सैटरडे 9 AM पे। आप प्लीज़ वाला पॉडकास्ट ज़रूर देखना और आपको बॉल बाय बॉल, मैच बाय मैच का पूरा वो बात बताने वाले हैं कि कैसे जीता था इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सनी भैया, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कहता हूँ, खाली अपनी तरफ से नहीं, मतलब मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से कि आप हमारे पास आए और हमारा जो पॉडकास्ट है उसकी शोभा बढ़ाई। थैंक यू तो हम आपको बोलेंगे पहले कि जो आपने हमको इस काबिल समझा। सबसे अच्छी बात है कि आप इतने हम्बल हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं, जो एक इंस्पिरेशन है सारे यूट्यूबर्स के लिए। दिखा के करना क्या है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमारे पे तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनी भैया, अब स्टार्ट करते हैं आपकी यूट्यूब जर्नी से कि ये जो यूट्यूब चैनल है आज से 2 साल पहले आपकी बेटी ने चालू किया था। अनीशा ने स्टार्ट किया था जी, जुलाई 2021 में। अच्छा। तो पापा मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, बना लूँ। मैं कहा बेटा बना ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनीशा ने कुछ वीडियोस डाली हैं अपनी, बॉम्बे गए वहाँ पर भी डाली उसने। उसके बाद उसकी 10th क्लास की स्टडीज़ थी, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। तो मैंने उसको बोला तेरी स्टडी ख़राब हो रही है तो तू थोड़े टाइम चैनल बंद कर दे। तो इन द मीन टाइम जट प्रभजोत से मेरी बात हुई तो उसने कहा भैया इतनी मुश्किल से फॉलोअर बढ़े हैं आपके, 10 हज़ार के आसपास फॉलोअर्स थे, तो आपके इतने फॉलोअर्स मेहनत से बने हैं, तो चैनल को बंद मत करो, इसको आप कंटिन्यू रखो। तो मैं कहा स्टडीज़ कह रहा आप चलाओ ना भैया, क्या दिक्कत है। फिर मैंने वीडियोज़ डाली 2-4। फिर मैंने पहली वीडियो डाली थी, हम करतारपुर साहब गए थे। हाँ जी। जब हम सब लोग गए थे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर डाली वीडियो, लोगों ने इतनी अच्छी लाइक की, वो मतलब पहली वीडियो में 50-60 हज़ार के आसपास, 1-2 दिन में ही व्यूज़ उसके आ गए थे जी। तो उसके बाद फिर देख के मोटिवेशन मिला, अपने आपको लगा अच्छा भी लोग लाइक कर रहे हैं जी। फिर बनाते वीडियो आज आपके सामने ही है, देख लो। बिल्कुल। तो अब जैसे आपने बोला भैया कि जट प्रभजोत भाई और शैंकी भाई आपको इंस्पिरेशन दी थी, बिल्कुल दी है। तो उनका कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन रहा है ये यूट्यूब जर्नी में? काफ़ी रहा है। देखो आप लोग, हमें जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जानते हैं, तो पहचान तो हमें जट प्रभजोत की वजह से ही मिली है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। बाकी आगे मेहनत हमारी है। बिल्कुल। जितनी मेहनत हमने की है वीडियोस बनाने में, तो वो अपनी मेहनत है जी। अच्छे व्लॉग बना रहे हैं तभी लोग लाइक कर रहे हैं, जी। नहीं तो कौन किसका देखता है, कोई भी नहीं देखता। बिल्कुल। बाकी आपने देखा होगा कि मैं उस जट प्रभजोत के ब्लॉग में नहीं आया ज़्यादा, हार्डली कुछ वीडियोस में आया हूँ। हाँ जी। उनको भी मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिया। हाँ जी। उसका रीज़न ये है कि मैं सेल्फ मेड बनना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का नाम यूज़ करके बनना अपने आप को नहीं अच्छा लगता। हाँ जी। तो ये जो आप पाकिस्तान गए थे, जो आपने बोला, तो आप लगभग कितनी बार पाकिस्तान गए हैं? पाकिस्तान तो मैं काफ़ी बार गया हूँ जी, गिनती नहीं है। अच्छा। लास्ट 2006 में गया, उसके बाद नहीं गया, उससे पहले तो बहुत बार गया हूँ, बचपन से ही जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे गुरु नानक देव जी का बर्थडे जो ननकाना साहब पाकिस्तान में है। हाँ जी। पंजाब साहब गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का, रावलपिंडी के आगे जाकर। हाँ जी। और लाहौर में गुरुद्वारा है गुरु रामदास जी का है, नहीं सॉरी, गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है। हाँ जी। डेरा साहब। अच्छा। तो सारे गुरुद्वारा को दर्शन किए हुए और साथ साथ थोड़ा बहुत घूमे भी हुए वहाँ पे। अच्छा। तो लगभग आप कितनी सिटीज़ पाकिस्तान की घूम रखी है? मैं जी लाहौर घूमा हूँ, रावलपिंडी घूमा हूँ, इस्लामाबाद घूमा हूँ, जो गुरुद्वारे के आसपास है, तो घूमा हुआ सारा। तो पाकिस्तान है कैसा बेसिकली? सर
दिल्ली और लाहौर में कोई फ़र्क नहीं है। जो दिल्ली की लाइफ है वो सेम लाहौर की लाइफ है, अच्छा। जो मैंने देखा है। अच्छा। खाने पीने की वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। आपको वहाँ पे फूड स्ट्रीट करके एक है, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, खाना भी बहुत अच्छा है, काफ़ी फेमस है, जो रात को ही चलती है। हाँ जी। मतलब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक वो ओपन रहती है। हाँ जी। और वहाँ पे हैपनिंग भी इतना अच्छा है, खाना भी अच्छा है, मतलब अच्छी जगह है। अच्छा, एक वो जो इंसिडेंट हुआ था फैमिली के साथ सूट वाली शॉप पे, वो क्या था? सूट वाला शॉप का सर ये हुआ था, ये बात है 2003 की। जी। मैं और मेरी मदर घूम रहे थे लाहौर की मार्केट में, अनारकली बाज़ार था वो, हाँ मुझे याद है। तो वहाँ मम्मी शॉपिंग जब भी जाते तो अनारकली से काफ़ी सूट लेते थे। जी। तो वो एक सूट की शॉप पे हम लोग बैठे थे, सूट देख रहे थे वहाँ पे। तो 2 आदमी मम्मी के साथ वाली सीट पे आके बैठे कि वहाँ पे ना माता जी को बीबा जी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मेरी वाइफ के लिए सूट चॉइस करवा दो, आपकी चॉइस की हम लेंगे कि आपका टेस्ट अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो मम्मी ने 2-3 सूट उनको चॉइस करवा दिए, तो वो चले गए। हम जब अपना बिल देने काउंटर पे गए तो जो ओनर था शॉप का, उसने 2 पैकेट मम्मी के हाथ में दे दी कि ये आपके लिए वो देकर गए हैं। अच्छा। तो हम लोग एकदम सरप्राइज हो गए, कैसे हो सकता है। मतलब खातिरदारी इतनी अच्छी उन्होंने की, इतना अच्छा। मतलब अच्छा। मैंने ये भी देखा, आप टैक्सी में जाते हो, आपसे पैसे नहीं लेते। अच्छा, इंडियन होने पे? इंडियन, मतलब आप इंडिया से आए हो, आप हमारे मेहमान हो, हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे बड़े भाई हो। अच्छा। मतलब हॉस्पिटैलिटी उनकी जो है बहुत अच्छी है। अच्छा। जो खुद से देखा है, मैं किसी के केस होने पे बिलीव नहीं करता। हाँ जी। अपने आप जो फील किया, अपने आप जो देखा है, वो चीज़ बता रहा हूँ। तो अब आप पाकिस्तान के ट्रैवल व्लॉग्स कभी आ सकते हैं? पाकिस्तान के ट्रैवल व्लॉग्स बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे, जब आगे देखो, जब ट्रैवल रिज्यूम हुए, क्योंकि वहाँ जाना आसान नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल। साल में 3 बार ही मौका मिलता है जाने का। हाँ जी। बैसाखी पे, गुरु नानक बर्थडे पे और शहीदी गुरपुरब जून में आता है, तब जी। मिलता है। जी। तो नवंबर में उम्मीद देखो, अभी शायद कम है, कोई मेरे और प्लान है। हाँ जी। तो अगले साल शायद एक आधा कोई सीन बनेगा तो बनेगा, उसमें देखो आपको दिखाएंगे अगर गए तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब वेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल। एक पाकिस्तान का भी एक टूर दिखाएं, कैसा है पाकिस्तान, वो सब बिल्कुल भी दिखाएंगे, देखना है। मौका लगा गए तो जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल। ये भी प्रॉमिस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप जैसे धीरे धीरे हमने देखा है कि आप धीरे धीरे ट्रैवल व्लॉगिंग की तरफ भी आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा है? सर ट्रैवल मेरा पैशन है। हाँ जी। मेरे को घूमने का बहुत शौक है। ये तो यूट्यूब अब चालू हुआ है, मैं पहले से ही घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ। हाँ जी। और 82 से लेके 2014 तक हमने ट्रैवल एजेंसी का ही काम किया है। जी। होटल पैकेजेस वगैरह, मतलब इस लाइन का मैं कीड़ा हूँ एक तरह से, आप कह सकते हो। जी। बहुत समझ है इस चीज़ की। अब मैंने कहा जब यूट्यूब पे अगर मैं इतना कुछ डाल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ वो चीज़ मैं दिखाऊँ और साथ साथ उसका बिजनेस भी करूँ, हाँ जी। से मतलब पैकेजेस भी बेचूँ, जी। तो डबल फायदा है। नुकसान बिल्कुल। तो कुछ है नहीं, बिल्कुल क्योंकि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना कुछ है हमारे को दिखाने के लिए। आपको जंगल हमारे पास है, बीचेस हमारे पास है, हिल स्टेशन हमारे पास है, डेजर्ट्स हमारे पास है, जी। क्या नहीं है। बिल्कुल। दुनिया को अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा टूरिज्म अच्छे से प्रमोट करे तो दुनिया को हम लूट के खा सकते हैं, सीधी भाषा में हम कहते हैं। एग्री। पर इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है अभी। जी। हम लोगों को ध्यान है, हम सिंगापुर चले जाएं, दुबई चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, जो हमारे से छोटी सी कंट्री है, हाँ जी। पर कितना टूरिज्म के ऊपर देखो कमा रहे हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश है कि अपने चैनल के थ्रू मैं ऐसी ऐसी जगहें आपको दिखाऊं जो अनसीन हो, हिडन हो, बिल्कुल। जिसके बारे में लोगों ने कभी सुना ना हो, देखा ना हो। इतनी बढ़िया बढ़िया जगह हैं हाँ जी। अगर आप देखने जाओ तो। हाँ तो एक अभी मैं अगले हफ्ते से ही आप कह सकते हो कि शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। महाराष्ट्र की मैंने कुछ ऐसी 3-4 जगह देखी हैं जिनको आप मिनी स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हो, अच्छा। जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। अच्छा। तो वहाँ के व्यूज़ अगर आप देखोगे, कुछ देखोगे तो ब्लॉग में देखोगे, आपको पता लगेगा अपने आप, जी। ताकि टूरिज्म में एक इंटीरियर में भी आए। हाँ ये नहीं कि आप दिल्ली घूम लिया, बॉम्बे घूम लिया, हैदराबाद घूम लिया, एग्रीड। अंदर इंटीरियर में बहुत कुछ है, वहाँ भी घूमो, एक बार देखो। जी। जी। तो आने वाले दिनों में आपको जो मेन नए नए ट्रैवल ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। अब बिल्कुल। फैमिली के साथ से ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा मिलेंगे, बहुत अच्छा। एक नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब वो लोगों को ज़्यादा मज़ा भी आएगा। मज़ा आएगा बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है। जी जी। बाकी अब आने के बाद तो नहीं लगेगा नहीं, क्या बिल्कुल होता है। बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ जी। बहुत। एक आप जो आप आपने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, आप एक बार वाघा बॉर्डर गए थे और उधर आपने जी। जाके अपने ब्लॉग में बोला था यहाँ पे प्राउड इंडियन की फीलिंग आ। सर वो तो प्राउड टू बी इंडियन तो हमेशा बोलते ही हैं, जी। पर वहाँ जाके जब लोगों का जोश देखते हैं ना, तो फिर अपने आप को फील होता है सर, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। अपने आप ही अंदर से आवाज़ निकलती है, प्राउड टू बी इंडियन। तो इंडियन वो- है और इंडियन रहेंगे तो हमेशा। वो माहौल कैसा रहता है उधर? एकदम जोशीला सर, मजे वाला माहौल। अच्छा। जाके देखो, मैं तो बोलता हूँ जो नहीं गए एक बार जाके देखना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, ये तो हो गया एक तरफ आपकी यूट्यूब जर्नी, एक तरफ यूट्यूब का आ जाते हैं जब यूट्यूब आपको हिट किया आपके पर्सनल लाइफ पे, बहुत ज़्यादा हिट किया सर। वो क्या इंसिडेंट था? सर हेटर्स की कमी तो है नहीं, जी। आप जाओ आपको सब जगह जगह मिलेंगे, और हमको ये होता है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है।
जी अगर मैं अपनी फैमिली लाइफ दिखा रहा हूँ, आज की डेट में किसी के लिए ईजी नहीं है। आप जी। किसी को पकड़ो कि कैमरा लगा के बोल रहे, आदमी शर्मा जाता है। एग्रीड फैमिली लाइफ दिखाना तो बहुत दूर की बात है। एग्रीड हमने हर चीज़ अपनी ओपन कर दी, पर कुछ हेटर्स हैं जो कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा मारते हैं मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो वो दुख होता है सर बहुत ज़्यादा। तो एक आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बोला था कि भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूंगा। इसी वजह से सर, अगर लोगों को मेरा व्लॉग पसंद नहीं आ रहा, मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं बंद कर देता हूँ। फिर मेरे को कई लोगों ने समझाया, मुझे अच्छे अच्छे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी कमेंट किए हाँ जी कि आप चैनल बंद क्यों करते हो? अगर 100 लोग चैनल देख रहे हैं, 100 में से 90 आपको अच्छा कमेंट दे रहे हैं और 10 अगर गलत दे रहे हैं, 10 की परवाह क्यों कर रहे हो? जी आप वो 90 की परवाह करो ना। बिल्कुल तो वो चीज़ दिमाग में डाली, फिर मैंने कहा नहीं यार गलत है, मैं चैनल बंद नहीं करूँगा, चैनल चलाऊंगा। आप बिल्कुल अब नेगेटिव मतलब कमेंट्स की मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल भी। जी नोटिफिकेशन मेरा हर टाइम ऑन रहता है। जी। जैसे ही उल्टा कमेंट आता है, सर ब्लॉक एंड डिलीट। तो लगभग कितने लोगों को ऐसे ब्लॉक कर रखा है? सर 500 से ऊपर बंदे हो गए मुझे, मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा पीछे तो मतलब ऐसा टाइम आ गया था, आज से आप महीना पहले जाओ, हाँ जी मैं कमेंट डिलीट करता था, एक नया नकली आईडी बना, कमेंट डिलीट किया, कमेंट डिलीट किया, कमेंट, ये हालत हुई थी। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप ही है जिसने आपको टारगेट कर रखा मुझे है या जहाँ तक कोई लगता है इंडिविजुअल? ग्रुप नहीं है, कुछ इंडिविजुअल, कोई कुछ 2-4 लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो लिखते हैं ना वो बिल्कुल सेम लैंग्वेज होती है। अच्छा, नया आदमी वो सेम लैंग्वेज नहीं लिखेगा। तो उस पर कोई पुलिस कंप्लेंट या सर FIR? मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाली हुई है, आज ही सुबह मैं होके भी आया हूँ। अच्छा, तो कह रहे हैं कि उम्मीद है इस हफ्ते हमको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। आई होप जल्दी रिजल्ट सर मिले। मिलेगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं लीगल एक्शन जो होगा वो लूँगा। नहीं वो तो बनता भी, और आई थिंक इसके लिए बिल्कुल। पूरी यूट्यूब क्योंकि- कम्युनिटी आपके साथ रहेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी फैमिली आज ख़राब हुई है। हाँ जी क्योंकि देखो मेरी वाइफ 1400 किलोमीटर दूर रह रही है, मैं अकेला रह रहा हूँ, बच्चों से दूर, बिल्कुल मिलने को तड़पता हूँ, जी क्या जी, करें, अब मजबूरी है। हाँ तो जी इसी वजह से मैंने बच्चों की एडमिशन वहाँ पे करा दी, बॉम्बे में, मिड टर्म में ही कराई मैंने। एग्रीड एग्रीड। तो बहुत कुछ सफ़र किया सर मैंने, मतलब एक यूट्यूब चैनल के लिए, कि आपको हाँ। लगता है कि यूट्यूब चैनल चलाना बहुत आसान है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अब- खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। बिल्कुल, जैसे आपने अभी 15 दिन पहले भी बोला था कि आप वापस एक पुलिस स्टेशन गए हैं, साइबर सेल, तो ये सब वही इंसिडेंट जो चल रहा है? वही चल रहा है। मेरी सर बहुत मतलब बुरा हाल हुआ है, पर मेरी वाइफ से मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, हाँ जी। तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ सर। तो उसने भाभी मुझे सपोर्ट किया है। तो भाभी का सपोर्ट कितना रहा है इस तो टाइम? भाभी का सपोर्ट तो आज से नहीं, शुरू से ही है। हाँ जी मतलब मेरा जब बुरा टाइम आया था, एक आपने मेरा गाना सुना होगा, जी तो उस बुरे टाइम पे भी उसने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। तो आज अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जब ये पूरा इंसिडेंट चल रहा है, यूट्यूब हेटर्स, अब आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी सारा समझ आता है, समझ आती है, उनको बच्चों को कितना पूरी समझ आती है। उनको कितना टच होती है सारी सर बात? बहुत टच होती है, बच्चों को बहुत समझ आती है, बच्चे बहुत समझ आ रहे हैं। बिल्कुल अब क्या करें, अब जो चीज़ हुई है तो उसका तो कोई नहीं है, जब तक वेट ही कर सकते हैं हम। अब बंदा सामने आए कौन है, फिर देखेंगे क्या करना है। नहीं, वो जल्दी आपको आएगा सर सामने, पता है मुझे, बहुत जल्दी आपको बिल्कुल आएगा। अब इससे आ जाते हैं एक थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे। जब आपको लाइफ में इतनी टेंशन्स चल रही हैं, इतना दुख होता है, तो आप जब गुरुद्वारा जाते हैं तो कितना, क्योंकि आपके व्लॉग्स में हमने देखा है बहुत रेगुलरली गुरुद्वारा गुरुद्वारा जाते सर 40 साल की मेरी उम्र हुई है आज। हैं। जी तो मैं 10 साल का था तब से मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, तकरीबन डेली मेरा रूटीन है, जो मिस नहीं होता, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, तो गुरुद्वारे जाना तो मैंने जाना ही है। अच्छा। यहाँ से शॉप क्लोज करके गुरुद्वारे होकर फिर घर जाता हूँ मैं। अच्छा तो वो अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि जो कुछ आज पाया है वो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी, बाबा दीप सिंह जी की कृपा है, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ। जी। और इसी के साथ हमने एक आपका एक एंगल देखा, एक वो देखा है कि आपकी एक लाइफ है जिसमें आप लंगर सेवा भी बहुत करते हैं। बिल्कुल सर, लंगर मतलब मैं आपको कि लंगर में डाल के इतना खुश नहीं होता जितना किसी गरीब को दे के ज़्यादा खुश होता हूँ, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लंगर में अगर 10,000 लोग रोज़ आ रहे हैं गुरुद्वारे में, तो काफ़ी लोग वही दे रहे हैं, हाँ जी जो नीडी है उसको कोई नहीं देख रहा आज की डेट में। जी तो गुरुद्वारे के कई सेवादार हैं, कई ऐसे लोग हैं, मैंने वहाँ बोल के रखा हुआ है, किसी की बेटी की कोई शादी होती है तो मुझे बता दिया करो। अच्छा तो दहेज में टीवी देना है, फ्रिज देना है, वॉशिंग मशीन देनी है, तो मैं अपनी तरफ से वो चुपचाप देता हूँ, जो किसी को बताता नहीं हूँ। तो ये एक आपकी साइड है जो कभी यूट्यूब में सर, कहीं वो किसी के दिखाने सामने का फ़ायदा नहीं है ना सर, वो चीज़ बिल्कुल वो चुपचाप करने वाला चीज़ होती है सर। आज आपने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं मेरे पापा तक को नहीं बताई चीज़ आपको बताऊँगा। अच्छा नहीं, ये आपका दिखता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत डाउन टू अर्थ तो बस ठीक है सर। ऐसे ही पर है। इसी के साथ आपका एक और भी पिक्चर है जिसमें आपने एक ऐसे पशु पक्षी जिनका कोई देखभाल नहीं करता, उनकी भी आप बहुत बिल्कुल ज़्यादा सर। सेवा करते आप हैं। देखो ना, रोड पे कुत्ते घूम रहे होते हैं, डॉगी जो हैं पानी के लिए भी तरसते हैं, बिल्कुल कोई खिलाता नहीं है। तो मेरी ये चीज़ मेरे को मेरी वाइफ ने सिखाई है। अच्छा
मेरी वाइफ बहुत डॉग लवर है, बहुत पेट लवर है। मैं एक टाइम पे डॉग लवर नहीं था। जब से मेरा पॉश आया था, मेरा डॉगी आया था 2014 में, उसके बाद से मुझे प्यार होना शुरू हुआ। हाँ जी। तो मेरे घर के बाहर 8 से 9 डॉगी हैं जिनका डेली का रूटीन है। हाँ जी। तीनों टाइम का खाना मेरी वाइफ उनको देती है। अच्छा। आज वो नहीं है तो मम्मी देती है या मैं देता हूँ जाके। और उनका टाइम ऐसा सेट है, वो उसी टाइम पे आके घर के गेट के आगे बैठ जाते हैं और खा के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये चल रहा है, चलता रहेगा जब तक बाबा जी ने चाहा। नहीं तो हमेशा चलता क्योंकि बेजुबानों की सेवा करना सर वो है। मेरी डॉगी की अभी डेथ हुई है 3 दिन पहले, आपने बिल्कुल वो देखा। तो इतना सेटबैक हमको लगा उसका। मेरी मतलब वाइफ और डॉटर अभी तक वो चीज़ भुला नहीं पा रही। बहुत अटैचमेंट थी, वाइफ उसको छोटा बेटा मानती थी अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चों से ज़्यादा वो डॉगी का पॉश का करती थी वो। बिल्कुल, मतलब वो खाली आपको ही नहीं, मतलब पूरी जो कम्युनिटी, जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको भी उतना ही दुख है। बहुत दुख लगा है जितना मैं एक्चुअली लास्ट मोमेंट में उसको नहीं मिल पाया, मुझे वो बहुत दुख होता है। हाँ जी। एक दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसको डॉक्टर के पास भी लेके गया। हाँ जी। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऐसी एसिडिटी उसको गैस्ट्रिक लग रहा है थोड़ा सा, हाँ तो जी। इंजेक्शन दे देता हूँ, ठीक है हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट डे सुबह की मेरी फ्लाइट थी। हाँ जी। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था अभी, तो उसकी 2-3 वॉमिट्स उसने कर दी। अच्छा। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला, मैं कहा यार अब मैं रुक जाता हूँ, बोलता तो कह रहे जी कुछ भी नहीं है, उसको नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला ये कोई दिक्कत है नहीं, आप जी। जाओ अपना आराम से। हाँ जी। उसको डॉक्टर पर लेके गया, वो 10 बजे ब्लड टेस्ट किए डॉक्टर ने, तो हाँ उसकी जी। शाम को रिपोर्ट आई, उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी ओह शिट। सडनली। मतलब ऐसे था ही नहीं कि बीमार होगा, एकदम एक्टिव था, इतना सब कुछ था। अच्छा। तो जब किडनी फेल का शाम को उसने 5 बजे रिपोर्ट आई, 6-6:30 बजे उसकी बेचारी की डेथ भी हो गई। ओहो। ये भी एक चलो अच्छा लगता है कि तड़पा नहीं, दुख नहीं देखा। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट में गया था ना, तो हमको इंजेक्शन देके इसको करना पड़ता, हाँ पर वो जी। नौबत नहीं आई, अपने आप ही चलो। मतलब दुखी होके नहीं किया जाता। वो पर उसका इतना दुख होता है। फिर हमने सैटरडे को गुरुद्वारे में पाठ रखवाया था उसके लिए। लोग ज़्यादा नहीं करवाते, हाँ जी। पर घर का ही जीव था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आत्मा इंसान में, आत्मा उसके अंदर भी है, शरीर का क्या है। बिल्कुल। तो सैटरडे को पाठ गुरुद्वारे में रखवा के मंडे को उसकी समाप्ति थी अभी। जी जी जी। मैं बस नहीं जा पाया, वो मेरे को बहुत पछतावा होता है। हाँ और जी। मैंने ज़िंदगी में उसके साथ कभी रील नहीं बनाई, कभी वीडियो भी नहीं लिया। अच्छा। और 2 दिन पहले मेरा अपने यूट्यूब में एक वीडियो बनाई उसके साथ, अच्छा। और एक रील भी बनाई मैंने उसकी। पता नहीं मेरे हाँ। दिमाग में क्या आया था। वही होता है, कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है और हमें बस पता वही। नहीं चलता। बस वही था, बहुत बुरा हुआ। अब आ जाते हैं थोड़ा इमोशनल से, थोड़ा एक वेकेशनल आपका जो प्रोग्राम था जिसमें अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था आपकी कार हाँ का, वो भी सर बहुत बुरा हुआ गोवा था। में। गोवा में और आपने बोला था गोवा की ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे ख़राब ट्रिप है, और स्टार्टिंग ही वहीं खराब हुई थी ना सर उसकी। हाँ जी। तो वो हुआ क्या था पूरा? हुआ ऐसा था, गोवा से 50 किलोमीटर पहले रोड छोटी थी, रोड बन रही थी, तो एंडेवर चल रही थी, आगे सिनीवियर चला रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ, मामा जी साथ बैठे थे। तो रोड बन रही थी, डामर जो होता है ना वो टायर में फंस गया था। अच्छा। तो वो काफ़ी शोर कर रहा था, तो मामा जी ने कहा गाड़ी रोक के साइड करके ठीक कर देते हैं। मामा जी उतर के साइड ही किया। अभी पीछे सियाज खड़ी थी, तो गुरु चला रहा था मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ। अच्छा। उसके पीछे स्कॉडा थी, मेरा एक और ब्रदर इन लॉ ईशू, वो चला रहा था। हाँ जी। उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। हाँ जी। वो स्पीड इतने में कंट्रोल करता, उसने चप्पल पहनी थी, वो चप्पल उसकी ब्रेक में अटक गई, इससे ब्रेक नहीं लगी। सीधा जाके पीछे से उसने सियाज को हिट किया। हाँ जी। खड़ी हुई सियाज आगे एंडेवर में घुसी, तो अच्छा। सियाज तो पूरी आगे पीछे से पूरी खत्म हो गई थी। ओ माय तो गॉड। गाड़ी ठीक ही नहीं हो पाई, वो तो वहीं ठीक कराई, थोड़ी बहुत चला के फिर वहीं भेज दी थी हमने। अच्छा अच्छा। वो सेल ही करके आए थे गाड़ी वहीं पे, लेकिन तो मतलब हल्के फुल्के एक्सीडेंट में ही सियाज पूरी खत्म हो चुकी पूरी खत्म हुई सर, बिल्कुल। वो तो फिर आपको पता है मारुति की बॉडी क्या होती है। हाँ जी। उसकी लाइन पूरी हिल गई थी, वो सेट नहीं हो पाई प्रॉपर। अच्छा। तो सबका मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया कि ट्रिप के स्टार्टिंग में ही अभी पहुंचे ही नहीं हम लोग, तो इतनी हाँ बड़ी जी। प्रॉब्लम हो गई। तो अगले दिन सारे मुंह लटका के बैठे हुए थे। तो मामा जी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखो, मेरे हाँ जी। सब्सक्राइबर्स भी मामा जी को बहुत लाइक करते जी, थे। जी। स्वर्गों में वासा हो उनका। हाँ जी। तो मामा जी सुबह आए, यार तू ब्लॉग नहीं बना रहा और सब मुंह लटका के क्यों बैठे हो? हाँ जी। मैंने कहा मामा जी कैसे करें आप बताओ, आपके सामने लाखों का नुकसान हो गया हाँ जी। और अब क्या ब्लॉग बनाया बताओ। हाँ जी। कह रहे यार जो करना होना था हो गया, हाँ जी। अब तुम अपना एंजॉय करो, पैसा लगा के आए हो, करने एंजॉय करो। बिल्कुल। तो मामा जी की बात इतनी अच्छी लगी, फिर मामा जी ने सपोर्ट भी किया। इतना एंजॉय हम लोगों ने किया। 4 दिन का टूर हम 8 दिन में करके आए। 4 दिन में और आगे एक्सटेंड करवा दिया। तो वही एक चीज़ है जो पंजाबियों की दिखती है, मतलब चलो एक बुरा टाइम भी आया पर उसके बाद एंजॉय पूरा करते हैं। पूरा एंजॉय किया था, बिल्कुल एंजॉय बहुत किया। हाँ, वो आपके व्लॉग्स में भी लगा फिर कि मामा मतलब एंजॉय काफ़ी किया। मामा के साथ में मेरी अटैचमेंट बहुत थी। हाँ जी। तो आपने देखा होगा मेरे लास्ट ईयर, मामा जी का लास्ट ईयर था, उनके साथ में हमारा पहले गोवा प्लान बना। जी। गोवा के बाद उनका बर्थडे था जुलाई में। हाँ जी। तो मैंने उनको सरप्राइज़ दिया, जो आज जी। तक मैंने 20 साल हो गए मेरी शादी को मैंने कभी नहीं दिया था। अच्छा। हम लोग फिर लोनावला गए, वहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया। हाँ जी। नवंबर में वो बीमार हुए थोड़े से, नहीं उसके बाद फिर जुलाई में वहाँ से आके हम दुबई गए थे। हाँ, दुबई का दुबई ट्रिप था का। बहुत अच्छा। मामा के साथ मेरा लास्ट ट्रिप था, वो साल हमने बहुत घूमा था। हाँ जी। बहुत अच्छा एंजॉय किया था हमने। बिल्कुल बिल्कुल। जनवरी में उनकी डेथ हो गई थी, उसके हाँ बाद तो फिर बस ऐसे ही। अच्छा, बहुत कम लोगों को मिलता है भैया, सनी भैया,
कि इंडिया गेट के आसपास स्टंट करने का, हाँ जी, और वो भी बाइक चलाने का, मतलब वो वाला जो पाथ होता है उस पर तो कोई भी नहीं जाता, कोई अलाउड ही नहीं है। आपको कैसे वो करने का मौका मिला? वो- और उसके बाद आपने रील भी अपलोड करी जो इतनी वायरल हो गई। किस्मत कह सकते हो आप। हाँ जी, उस दिन राइड थी, सिरसा जी ने ऑर्गेनाइज की थी एक राइड, हाँ जी, बाइक राइड। आपने देखी होगी 400-500 बाइक थी उसमें जी। सिरसा जी खुद भी थे। तो राइड खत्म हुई ना, तो मैं इंडिया गेट के बाहर से निकल रहा था। हाँ जी, तो निकल रहा था तो इंडिया गेट के पास में खड़ा होकर फोटो शूट कर रहा था अपनी बाइक के साथ में। हाँ जी, तो कई अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं। हाँ जी, तो पुलिस वाले भाई साहब आए कि सरदार जी क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं वीडियो शूट करने की सोच रहा हूँ यहाँ पे ऐसी। जी, जी, तो जी। कह रहे एक काम करो, बैरियर खोल दो, अंदर आओ। मैं बाइक लेके अच्छा। अंदर चला गया। हाँ जी, बाइक लेके अंदर गया तो मैं वहाँ खड़ा होकर वीडियो बना ही रहा था। कह रहे एक काम करो, जब पूरा राउंड लगाओ इंडिया गेट का। अच्छा, अपने आप उन्होंने आगे से बोला। अरे वाह, तो मैं पूरा राउंड लगा के आया, वो ऐसे हुआ था। अरे वाह, काफ़ी अच्छे पुलिस वाले थे वो उस टाइम पे। बहुत बहुत लकी है बहुत ऐसे। लकी, मतलब मैंने बोला भी था उस वीडियो में, ब्लॉग डाला था, ब्लॉग में बोला भी था कि शायद ही मेरे से पहले कोई यहाँ पे बाइक लेके आया होगा। हाँ जी, मैं शायद फर्स्ट था वो। अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अब आ जाते हैं जो अब लास्ट आपकी पाकिस्तान की ट्रिप रही थी, जिसमें अब जट प्रभजोत भाई, आपके पापा, पूरे जा नहीं पूरी पाए थे। पूरी फैमिली गई थी। आप एक दिन लेट गए थे हाँ, उधर। वो एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड तब नया खत्म हुआ था। हाँ जी, कोविड रिपोर्ट का कोई इशू था, मेरी और पापा की रिपोर्ट नहीं आई थी, बाकी सबकी आ गई थी। अच्छा हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनको, पर उन्होंने हमको जाने नहीं दिया कि रिपोर्ट के बिना हम जाने नहीं देंगे। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं और पापा गए थे। तो जो उधर गुरुद्वारा बना है वो बना कैसा है, कैसा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर? अच्छा, मतलब मैं लास्ट 2006 में जब गया था हम्म, तब छोटा सा गुरुद्वारा था, बहुत अच्छा। छोटा गुरुद्वारा था, साथ में पूरे खेत थे अच्छा और रोड भी कच्ची थी, अच्छा, मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ जाया जाता था। हाँ जी, तो अभी जब गए रोड भी अच्छी हो गई, और मेरा 40-45 एकड़ में उन्होंने गुरुद्वारा बनाया है अच्छा। और बहुत अच्छा बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह सकते हो बहुत अच्छा है। तो जब वो उधर के पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो इंडिया वाले को देखते हैं जो आया है, तो क्या उनका मन में फीलिंग सर रहती मिलते है? हैं, वो कहते हैं कि ये इंडिया हमारा चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा, तो वो तो चलो गवर्नमेंट्स की, उसमें हम तो उसमें हाँ कुछ जी। नहीं कर सकते, पर लाइक करते हैं लोग आके, मतलब एज अ वेलकम करते हैं कि वेलकम भाई करते हैं, इंडिया से बिल्कुल- आया। बिल्कुल करते हैं, गलत कुछ नहीं होता। अभी के सिचुएशन में भी तो बिल्कुल लोगों में तो क्या लड़ाई है सर, देखा जाए तो बिल्कुल लोगों में तो कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा है, तो ये जो पूरा कस्टम प्रोसीजर रहता है, जो उधर के ऑफिशियल्स आपका ईजी है सर, पासपोर्ट कोई दिक्कत वगैरह, नहीं है। यहाँ से भी ईजी है, वहाँ से भी ईजी है। आप यहाँ से बुक करते हो स्लॉट, जो 15 दिन पहले करना होता है, हाँ जी, तो आपको 10-12 दिन पहले परमिशन आ जाती है। अच्छा। तो ETA फॉर्म होता है, वो हम्म। लेके आप जा सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और मैं पासपोर्ट 4-5 बार हुआ है करतारपुर साहब। अच्छा, 4-5 पर? 4-5 मेरा एक ब्लॉग मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। हाँ जी, वो एक्चुअली कॉपीराइट उसमें आ जाता है, शब्द मैंने डाले हैं सारे, हाँ जी, तो वो इस पर नहीं अपलोड किया। अच्छा वो दूसरे चैनल में है, पर उसमें शब्द सारे डले हुए हैं, पर वो ब्लॉग इतना बढ़िया बना है मेरा, अच्छा अच्छा, तो मैं आपको बोलूँगा भी देखना कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनी चंडोक चैनल का नाम है, उसमें है वो। हाँ जी, तो वो ब्लॉग बहुत अच्छा बना था, उसमें आपको पूरी डिटेल भी दी हुई है मैंने। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल हाँ, वो दूंगा दे हमारे। दूँगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप पाकिस्तान गए, आपने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो एक ह्यूमैनिटी, मतलब क्या मन में आता है ये सब देख के? सर मन में ये आता है कि जो ये नफरतें हैं ना, ये दीवार ही हट जानी चाहिए। बिल्कुल कुछ लोगों की वजह से 2 कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, वो गलत है। बिल्कुल, तो प्यार से रहो, प्यार से मोहब्बत से रहो, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। एग्रीड एग्रीड। तो आप जैसे पाकिस्तान जब आप लास्ट गए थे, और जब आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान फर्स्ट में टाइम तो सर मैं 2 साल का भी नहीं था जब गया था। अच्छा, तब आप 2 साल तो आपको जब पाकिस्तान की आपको यादगार है, तो उसमें उधर डेवलपमेंट कितनी चलती है? जब दिखाते हैं कि पाकिस्तान में मैं बहुत 2006 बेरोजगारी- में गया था, तब तो कुछ नहीं था खास। अच्छा अब डेवलप, कहते हैं कि मेट्रो वगैरह बन गई है वहाँ पे, अच्छा, तो हम यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ जी, उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। अच्छा, इतना डेवलप नहीं था। तो कितने 15-16 साल हो गए, हाँ जी, हाँ तो जी, काफ़ी चेंज आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सनी भैया, एक 2012 में एक आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, मिला था सर, बिल्कुल। उसके पीछे हिस्ट्री क्या है? गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब होता है, जी प्रेसिडेंट हाउस में मनाया जाता है, जी, तो वो ऑर्गेनाइज हमारी तरफ से ही होता था। अच्छा तो वो भी जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको सम्मान देते हैं वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। वो किया था सर। तो सनी भैया, जब आपको पता चला कि आपको भी प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलने वाला है, तो क्या फैमिली सर, में क्या माहौल आया? अलग ही सर वो फीलिंग आती है। तो आई थिंक वो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ी। इतना मतलब इतने बड़े लेवल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको अवार्ड दे रहा है एक छोटे से आदमी को। मेरी एज भी कुछ नहीं उस टाइम पे, अच्छा 31 साल उम्र थी जी तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए वो। जी जी। तो तब प्रेसिडेंट हाउस की वो सीढ़ियाँ चल रहे थे, हाँ जी, और आपको पता है कि अब अगले नर्वस भी थे। 15-20 मिनट में अवार्ड मिलने वाला है। नर्वस थे बहुत ज़्यादा, हाँ, पर अच्छा लगा था बहुत, मतलब
आज भी फ़ोटो संभाल के रखी हुई है वो, जी देखना चाहोगे आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो माहौल कैसा रहता है जब आपको अवार्ड मिलने वाला होता है? क्या सेरेमनी क्या रहता है? सर कीर्तन होता है पहले तो 1 घंटा 1.5 घंटा, अच्छा। उसके बाद फिर जो उन्होंने नाम शॉर्ट लिस्ट किए होते हैं 8-10 लोगों के, हाँ जी। उनको अवार्ड्स देते हैं। हाँ जी। उसके बाद में फिर लंच वगैरह का प्रोग्राम होता है। तो उधर प्राइम मिनिस्टर वगैरह प्राइम सब मिनिस्टर भी रहते आते हैं, होम मिनिस्टर भी आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी आते हैं आपके, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी आते हैं। मतलब Okay. पूरे इंडिया की जितनी क्रीम है सब आती है वहाँ पे। हैं? वाह। प्रेसिडेंट तो होते ही हैं। तो आपको प्रेसिडेंट हाउस कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है, वो तो हमारे इंडिया की शान है। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा वो तो। तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली हाँ फीलिंग बस थी। लाइफ टाइम सर। सनी भैया इसके साथ आ जाते हैं थोड़ा, एक आपका एक सॉन्ग निकला था 2 साल जो 1 साल पहले। हाँ जी, जो कहते हैं कि आपसे आपकी लाइफ से बहुत टचिंग सॉन्ग है। उसमें एक चीज़ रियलिटी है वो हुआ क्या है उसके पीछे पूरा? सर। 2013 से 2018 के बीच में एक पीरियड मेरी लाइफ का आया था जो वर्स्ट पीरियड था मेरी लाइफ का। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा मैं कर्जों में कह लो फंस चुका था। वो भी क्या हुआ था, 2013 में वेस्पा स्कूटर लॉन्च हुआ था 2012 में इंडिया में। तो मेरे रिलेटिव थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि शोरूम खोलते हैं, आधे पैसे तू लगा आधे पैसे मैं लगाता हूँ। हाँ जी। 2 से 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी उसमें। उन्होंने बेईमानी मेरे साथ क्या की, पैसा मेरा लगा दिया, नाम अपना कर दिया। हमने भी ट्रस्ट में मारे गए। बड़े कहते रहे कि तू एग्रीमेंट कर, कोई लिखत पढ़त कर ले, पर हमने नहीं की। मैंने फेथ किया था सिर्फ। अच्छा। उन्होंने क्या किया, जो पैसा हमारा लगा था अपने पर्सनल यूज़ पे करते गए। ओहो। हम कंपनी अकाउंट में डालते थे, वहाँ से वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी हमारे पास नहीं थी। हाँ जी। और हम मांगते रह गए। और तय हमारा ये हुआ था कि साइनिंग अथॉरिटी आधी हमारे पास रहेगी, आधी तो एक चेक पे साइन एक तुम्हारा एक हमारा होगा। हाँ जी। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। अच्छा। जब तक हमने अपना हिसाब किताब मांगना शुरू किया, तब तक बेईमान हो चुके थे, पैसा काफ़ी इधर उधर हो गया था। अच्छा। तो 2-2.5 करोड़ पे जो ज़िंदगी में कमाया था अच्छा। वो सारा अच्छा। एक झटके में चला गया। और उसी टाइम पे अपनी दोनों सिस्टर्स की शादी मैंने की थी। उस पे भी अच्छा, करोड़ों इतनी रुपए लगा। स्ट्रगल के बाद भी आप रुके नहीं और अपने सर, तब भी रुकने का था ही नहीं ना बिल्कुल भी। हाँ जी। हाँ, मन में कई बार आता था यार, अब मतलब इतना बुरा हाल हो गया। मतलब छोटी बेटी जो अनीशा थी, तब एक अनीशा ही थी, किमरन तो बाद में हुई थी। हाँ जी। तो अनीशा कहती थी पापा मेरे को मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है। हाँ जी। तो 100 रुपये नहीं होते थे मेरे पास, मैं उसको बर्गर खिला दूँ। अपने आप पे गुस्सा आता था उस टाइम पे, ऐसा टाइम भी देखा है। अच्छा। तो मार्केट से कर्जा काफ़ी उठा लिया, हाँ जी। बैंक लोन था, प्राइवेट लोन भी उठाए, अच्छे खासे बड़े इंटरेस्ट पे उठाए। हम्म, तो उठाए भी कुछ गलत लोगों से उठा लिए। हम्म, तो मारने भी आते थे लोग घर पे, मार भी खाई काफ़ी। पर हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते थे, भाई साहब पैसा होगा दे देंगे, बेईमान नहीं है, किसी का खाएंगे नहीं। हाँ जी। तो कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं माने। एक ने तो रिवॉल्वर रख दी थी सिर पे। फैमिली भी थी तो? नहीं, मैं अकेला था, मुझे बुलाया था उसने अपने वहाँ पे। तो रिवॉल्वर रख दी सिर पे कि पैसा दे दो, इन्हें मार दूंगा। मैं कहा भाई साहब मारना मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार के आपका पैसा मिलता है तो मार दो, मैं भी सुखी हो जाऊँगा। अगर जिंदा रहूँगा तो कुछ ना कुछ करके पैसा आपका दे दूँगा। हाँ जी। कुछ बात समझ आई उनको। तो फिर एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास अपनी, वो सेल करके फिर मुझे अपने काफ़ी कर्जे उतारने पड़े। फिर जो पैसा बचा उससे दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया सब कुछ। आज बाबा जी की दुआ से वापस स्टैंड है, उससे ज़्यादा ही है। मतलब लाइफ में ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। मतलब काम मेरा ऐसा है, बोर्ड लगाने होते हैं, लेबर लगाती है। मशीन में कोई मशीन मैन नहीं है अवेलेबल तो मैं खुद भी मशीन चला लेता हूँ। अच्छा। मैं डिपेंडेंट नहीं रहता। बोर्ड लगाना है, मैं देखा। लेबर से जाके खुद भी बोर्ड टांग के आ जाता हूँ। देखा है आपकी शॉर्ट्स में। तो मैं कभी शर्माता नहीं अपने काम पे, छोटा काम हो बड़ा काम हो मैं करता हूँ, और अपना काम अपना, सबसे कोई शर्माने की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब से एज अ प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कुछ फ़ायदा मिला है? कि फेम तो मिलता ही है, तो उससे Fame तो मिला ही है सर। बिजनेस भी इम्प्रूव हुआ हो कभी? बिजनेस तो सर कस्टमर्स आए हैं मेरे। हाँ जी। बाकी आपको कि यूट्यूब की इनकम से तो उससे ज़्यादा मेरा खर्चा होता है उससे ज़्यादा एग्रीड, वीडियो बनाने में, ये तो आप भी समझ आ रहे हो। कंप्लीटली एग्रीड। तो लोग कहते हैं कि कमाई आपको यूट्यूब की बहुत अच्छी आ रही है, मानता हूँ, ठीक है, पर खर्चा उससे ज़्यादा है। एग्रीड। पर एक पॉपुलैरिटी ज़रूर मिलती है। पॉपुलैरिटी मिली है सर, लोग जानते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग देखते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, अच्छा लगता है, हाँ जी। अपने आप को प्राउड फील होता है। तो जब एक आपको एक सब्सक्राइबर बाहर मिलता है और बोलता है कि सनी पाजी मेरे साथ एक फ़ोटो हो सर जाए, मैं फ़ोटो सबके साथ खिंचाता हूँ, बिल्कुल। मैं सबको तो व्लॉग में भी लेता हूँ बिल्कुल, तो वो शुरू से। एक जो मन में खुशी आती है। अलग ही खुशी आती है सर। और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कभी किसी से पूछना कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे मुझे दिन के चाहे 100 मैसेज आए, मैं एक एक आदमी को रिप्लाई करता हूँ और इमीडिएट ये भी हाँ, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, कमेंट करके बता देना इनके या मेरे भी। हाँ। मतलब अगर आप कमेंट भेजते हो, कोई कमेंट करते हो, तो मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे मैं इसलिए नहीं करता, वो मैं देखने का टाइम ज़्यादा मिलता नहीं, मेरी वाइफ कर देती है। अच्छा।
यूट्यूब पे जो कमेंट मेरी वाइफ रिप्लाई करती है, जी, और इंस्टा पे मेरे को जो आता है वो मैं फट 1 मिनट में करता हूँ, किसी को वेट नहीं करता, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही मैं हूँ। बिल्कुल। आज वो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे देख रहे हैं, उनकी वजह से ही मैं हूँ। जी। मैं उनको रिप्लाई नहीं करूँगा, एटीट्यूड दिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आज से कुछ टाइम पहले, करीबन 6-7 मंथ्स बैक, आपने एक व्लॉग डाला था जिसमें आपने दिखाया था मेरे 38,000 सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल। 2 महीने बाद वो 38,000 का जो नंबर है सीधा टच करता है 1 लाख। वो क्या जादू हुआ था या क्या हुआ वो सब था? जादू ही हुआ था, मिरेकल ही हुआ था। उसमें गुरु रामदास जी की और बाबा दीप सिंह जी की कृपा थी, जिनके अच्छा। दर्शन करने में हर महीने अमृतसर जाता हूँ। जी। तो 8 मार्च का दिन है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं अमृतसर गया था दर्शन करने के लिए। तो उसके 2-3 दिन पहले ही मुझे हमारे सिख रिलीजन के कम्युनिटी के एक रागी हैं जो कीर्तन करते हैं, भाई अमनदीप सिंह जी। जी। काफ़ी पॉपुलर फेस है, काफ़ी Agreed। अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो उनका मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे से बात करो एक बार। तो उन्होंने अपना नंबर दिया था, मैंने उनसे बात की, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने बोला कभी अमृतसर आओ तो ज़रूर मिलना हमें, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। हाँ जी। मैं कहा ठीक है जी, मैं इस वीक में आऊँगा, डेट में कंफर्म नहीं आऊँगा, आपको मिलूँगा आके पक्का। तो मैं गोल्डन टेम्पल दर्शन करने जा ही रहा था, लाइन में लगा ही हुआ था। तो सामने से एक भाई साहब आ रहे थे, उन्होंने मुझे पहचाना। तो आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मैं गुरु अच्छा। इकबाल सिंह जी जो रागी हैं, काफ़ी बड़े हैं वो भी, उनके हाँ साथ जी। तबला बजाता हूँ। हाँ जी। तो उनका नाम था गुरपाल सिंह जी, गुरपाल जी। सिंह जी। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे। फिर उन्होंने कहा कि भाई अमनदीप सिंह जी भी आपको याद कर रहे थे। तो मैं भूल गया था, पर मेरे को याद आ गया उन्होंने जो बोला। अच्छा। गुरुद्वारे से निकलते ही मैंने भाई अमनदीप सिंह को कॉल किया। तो मैं कहा भाई साहब जी, आपने कॉल किया था, तो आप सनी बोल रहा हूँ, आपने मिलना था, मिलने के लिए बोला था, जी। तो कब मिलेंगे? कहते मैं अभी यमुनानगर गया हुआ हूँ, रात को लेट हो जाऊँगा आने में, डिनर इकट्ठे करेंगे, टाइम पे आ गए तो कल ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ जी। तो नेक्स्ट डे सुबह कॉल आ गया ब्रेकफास्ट के लिए। जी। फिर उनके घर गया मैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, काफ़ी बातें बूतें की, उन्होंने मुझे सम्मान भी किया, मेरे लिए अरदास भी की। कहते अच्छा। तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तेरे साथ अलग ही अटैचमेंट है, मतलब मैं तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ। मैं उनको पहली बार मिला था। अच्छा। इतनी बड़ी शख्सियत मुझे ये बोल रही है, तो और वो दिन और आज का दिन मैं उनके साथ जुड़ गया, ऐसा उनसे प्यार पड़ा। अब डेली हमारी बात होती है, मैं जाता हूँ आता हूँ। अभी उनका पीछे बर्थडे था, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, बॉम्बे में सेलिब्रेट किया, जिसमें अनु मलिक जी भी आए थे, टिप्स इंडस्ट्री के ओनर भी आए थे, जी जी जी। जसपिंदर नरूला, हर्षदीप कौर, एग्रीड। सलीम मर्चेंट, सारे वहाँ पे थे, हैप्पी राय कोटी। एग्रीड। तो इतने बड़े, मतलब उसमें से मैं अकेला था बाहर का आदमी, बाकी घर के थे 20-22 बंदे थे। हाँ इतनी जी। उन्होंने मुझे इज्जत दी, वहाँ तक पहुँचाया। हाँ जी। और जहाँ भी वो कीर्तन करते हैं, तो वहाँ पर वो आप देखो उनके लाइव में, मतलब हर प्रोग्राम में 8 से 10 हज़ार आदमी होता ही होता है। जी। और लाइव भी चल रहा होता है, जो 20-30 हज़ार आदमी लाइव भी देख रहा होता है उनका। हाँ जी। तो हर कीर्तन में वो मेरा नाम लेते ही हैं कि आप अच्छा। सनी पाजी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अरे वाह तो वाह। ऐसे महापुरुषों की आशीर्वाद लगा, हाँ तो जी। सब्सक्राइबर बढ़ने ही थे। बिल्कुल। वहाँ से मैं निकला तो अभी लुधियाना पहुँचने ही वाला था। लुधियाना के आगे 40 किलोमीटर आगे जगह है जगराओं। हाँ जी। तो नानक सर गुरुद्वारे का हेड ऑफिस वहाँ पे है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, अच्छा। बाबा नंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। तो वहाँ से उनके सेकंड नंबर पे जो गद्दी में बैठे हैं अभी, जॉनी बाबा जी, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे चैनल पे कमेंट किया यूट्यूब पे कि आपके, मैं ऑफिस में कॉल कर रहा हूँ, आपका स्टाफ नंबर नहीं दे रहा, आपका मेरे से प्लीज़ बात करो। अच्छा। मैंने ऑफिस में कॉल किया अमन को कि ऐसे ऐसा कमेंट आया है, किसी को कॉल आया था? तो अमन ने कहा भैया आया था एक, मैं कहा लाइन में ले उसको। उनको कॉन्फ्रेंस में लिया तो बात हुई, उन्होंने बहुत जिद की कि आ जाओ दर्शन कराता हूँ, मिलाता हूँ। मैं कहा वीर जी बहुत लेट हो जाएगा, मेरे को दिल्ली पहुँचना है, 5-6 यही बज रहे हैं। हाँ जी। दिल्ली पहुँचे सुबह हो जाएगी फिर। हाँ जी। कहते कोई नहीं, महापुरुषों का हुक्म है, आप आओ। हाँ जी। आपको जो वहाँ पे अभी बाबा नंद सिंह जी गद्दी चलती आ रही है, उसमें बाबा गुरजीत सिंह जी बैठे हैं, तो उनसे अरदास करानी है, आप वहाँ पे आओ। हाँ जी। मैंने मन में आया, मैं कहा यार कोई ना कोई ऊपर से हुक्म हो रहा है जो तेरे को ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, तो चल वहाँ पे। हाँ जी। तो मैंने गाड़ी घुमा दी, अच्छा। गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उन्होंने ऐसी जगह के वहाँ पे दर्शन कराए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। अरदास कराई, अरदास हुई, अरदास में शक्ति बहुत ज़्यादा है। वहाँ से निकला ही था तो उसी टाइम से मेरे फॉलोअर पता नहीं कैसे अपने आप बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा। अब यूट्यूब स्टूडियो ऐप में देखता था तो एक दिन में 500-500, 1000, 1500 सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ रहे थे मेरे। अच्छा। तो 2 महीने में वो 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया। तो जब आपको 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया, आपको सिल्वर बटन मिला, मैं तो अमृतसर क्या- गया हुआ था, अमृतसर से आके तो वो सरप्राइज मिला था मुझे बहुत अच्छा। अच्छा। वो भी देखो अमृतसर से आके ही मिला। जी जी जी। तो मैं तो बहुत मानता हूँ बाबा दीप सिंह जी, गुरु रामदास सिंह जी, बहुत शक्ति है। हाँ जी। और बाबा जॉनी वीर जी हो गए या भाई अमनदीप सिंह जी हो गए, जो महापुरुष हैं जिनका आशीर्वाद लगा है, जी तो तरक्की कर रहे हैं बस। अब बिल्कुल। उनके साथ जुड़े हैं, दिल से जुड़े रहेंगे। तो जब YouTube चैनल चालू किया था आज से 2 साल पहले, तब कभी सोचा था? लोगों को 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं 1 लाख टच करने में। बिल्कुल।
बहुत आपको मुश्किल है सर। टचवुड बहुत जल्दी और बहुत अच्छा जल्दी। मेरे नंबर को मिल गया। बिल्कुल भी सर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इतनी जल्दी मैं ये अचीवमेंट लूँगा, जी पर तो कहते हैं ना बाबा जी का अगर आशीर्वाद है तो सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। लोगों ने इनाम भी लगाए मेरे ऊपर, कमेंट्स भी किए, मैसेज भी किए, पर्सनली भी लोगों ने बोला कि पैसे दे के नकली तूने फॉलोअर बढ़वाए हैं। तो अच्छा। मैं एक चीज़, आप भी यूट्यूब चलाते हो या दुनिया हाँ चलाती है, हर आदमी को पता है कि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट है। जी अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। जी तो मैंने ऐसा कोई इतनी मेहनत की थी, 40,000 सब्सक्राइबर किए थे, मैं ऐसा काम कभी करना कभी सोचा जिंदगी ना कभी किया। हाँ जी ये बस एक मिरेकल ही हुआ बाबा जी की तरफ से जो बड़े हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। सनी भी आप थोड़ा आ जाते हैं पर्सनल उस पर कि भाभी और आपका जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा है, एंड टचवुड वो दूर से ऐसा लगता है कि वो एक लव मैरिज हुई है। लव मैरिज तो नहीं हुई सर, ये है तो अच्छा। अरेंज मैरिज, पर आप लव कह सकते हो। सिमरन की जो दादाजी थे मेरे मम्मी के मामा जी थे, अच्छा रिश्तेदारी में ही थी। हाँ जी तो मैं सिमरन को कोई जानता नहीं था, ना कभी बॉम्बे गया था मैं। अच्छा तो उनकी डेथ हुई सिमरन के दादाजी की, तो पाठ का भोग था, तो मम्मी बॉम्बे जा रहे थे, तो मैंने मम्मी को बोला मैं भी बॉम्बे चलता हूँ। हाँ जी तो मम्मी ने बोला तू क्या करेगा जाके, वहाँ डेथ का मोल है, तू क्या करेगा। मैं कहा कोई नहीं, आप वहाँ दिखाना, मैं घूम फिर आऊँगा थोड़ा सा। अच्छा तो बॉम्बे गए, वहाँ पे जो समाप्ति हो गई पाठ की, सब रिश्तेदार जाने लगे। तो जो सिमरन के ब्रदर्स हैं जी उनके साथ में गोल्डी भैया और सिन्नी भैया थे, जी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा तो 2 दिन टिकट भी मैंने एक्सटेंड कराई अपनी, अच्छा तो टिकट एक्सटेंड कराई, उनसे प्यार पड़ गया तो हम्म। दोस्ती यारी हो गई। सिन्नी भैया ने बोला कि 1 महीने बाद मेरी शादी है तो तू बॉम्बे जरूर आई हो, बॉम्बे मेरी अब तू दुख के टाइम पे आया तो शादी के माहौल में भी आई हो। हाँ जी तो फिर हम 1 महीने बाद शादी थी, तो शादी पे गए सिन्नी भैया की, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा। फिर मैंने उनके घर पे शादी में काफ़ी हाथ भी बढ़ाया, अच्छा जो फ़र्ज़ था हमारा। जी तो उनकी फैमिली को मैं पसंद आ गया था, अच्छा उनकी फैमिली को पसंद आ गया था। तो सिमरन की बुआ की बेटी थी, उन्होंने मेरी मम्मी को बातों बातों में वहाँ पूछ लिया था कि हमें आपका बेटा पसंद है, तो आप हाँ करो, क्या करते हो। तो मम्मी ने कहा सन्नी के पापा नहीं आए, तो दिल्ली जाके मैं उनसे बात किए बिना कुछ नहीं पूछ सकती, दिल्ली जाके ही जो डिसीजन होगा वहाँ जाके लूँगी। हम दिल्ली आ गए वापस। तो उसके 15-20 दिन में वही कज़न जो सिमरन की थी बुआ की बेटी, वो दिल्ली आई, साथ में बेटा था उनका। जी तो मिठाई का डब्बा मम्मी के हाथ में दिया अच्छा कि सन्नी हमारा आज से। तो पापा तब भी नहीं थे, मम्मी ने तब भी मना किया। वो कहते मानो ना मानो सन्नी हमारा ही है। और मेरे से बातों बातें पूछ चुके थे सिमरन के कज़न जो थे, अच्छा सिमरन पसंद है नहीं है, तो पसंद तो थी। आज हाँ भी जी। सिमरन कहती कि आप मुझे घूरते रहते थे, हाँ। और मैं अभी कैमरे में बोल रहा हूँ घूरता था, बिल्कुल घूरता था। हाँ जी और मेरा फ्रेंड है हनी, हम दोनों गए हुए थे मूवी बागबान देखने। अच्छा तो हमने उसको बोला, मैंने हनी को बोला, मैं कहा यार बॉम्बे में लड़की बहुत पसंद आई हाँ है, जी। काश मेरी शादी हो जाए उससे। तो मतलब ये बोला जाए तो एक लव मैरिज ही मान लो। हाँ, लव मैरिज तो नहीं, अरेंज, मतलब मैं पसंद करता था। हाँ 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 तो काफ़ी अच्छा रहा। तो फिर यहाँ पे आके फिर काफ़ी घर के नाराज़ भी हुए हाँ जी। मेरी मम्मी पे कि बिना पूछे रिश्ता कर दिया, हाँ बिना जी। बताए। हाँ तो जी। मम्मी ने कहा जो कर दिया वो कर दिया। तो जब आपने भाभी को पहली बार देखा तो वो लव एट फर्स्ट साइट था या? कह सकते हो आप सर, बिल्कुल। कह सकते हो। और भाभी की साइड से? भाभी की साइड से भी ठीक ठीक था। चलो चलो इतना बहुत- ज़्यादा भी नहीं। अच्छा। फिर एक हमने आपकी एक ये वाली जर्नी भी देखी है कि जो आपकी वेट लॉस जर्नी रही है। जब हम सनी भैया से 2021 में मिले थे तो एक बहुत ओवरवेट दिखते थे, बिल्कुल और था। अब जो 2023 में जो अब सनी भाई को देख रहे हैं उसमें दिखता है उन्होंने कंसिडरेबल वेट लॉस किया। मेरा वेट 123 किलो था, अच्छा। और फरवरी के महीने में मेरा गला ख़राब हुआ, जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा था। हाँ जी। तो बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए मैंने। अच्छा। तो एक डॉक्टर साहब के आ गया, उन्होंने कहा एक बार प्रॉपर बॉडी चेकअप करा लिया अपना। हाँ जी तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई आया मेरा, जी। हाई आया तो अल्ट्रासाउंड की, तो लीवर जो मेरा फैटी लीवर आया वो ग्रेड 3 पे आया। अच्छा। नॉर्मली कोई लैब वाले बताते नहीं है आपका ग्रेड कौन सा है, हाँ जी। लोगों को पता भी नहीं इस बारे में। मेरी सिस्टर ने मुझे एक उसकी जानकार लैब वाले थे साउथ एक्स में, वहाँ भेजा। हाँ जी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से चेक किया, उन्होंने बोला तेरा ग्रेड 3 फैटी लीवर है, अच्छा। जो बहुत रिस्की होता है, और ये लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद लिवर सोराइसिस होता है, लिवर ख़त्म हो जाता है आपका पूरा। इसका कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। तो इसको रिवर्स कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी। डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 30 किलो वेट आपको लॉस करना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है ठीक से। तो अच्छा। तो थोड़ी टेंशन आई हाँ जी। कि बच्चे छोटे हैं अभी, एग्री। कल को कुछ हो जाए तो कुछ नहीं पता। फिर पूरा ही सिस्टम चेंज कर लिया, डाइट प्लान लिए, सब कुछ लिया। अच्छा। मेन वही फोकस किया, बस मीठा, फ्राइड, घी, मक्खन, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आपने खाली ये जो थोड़ी जो जंक फूड और ये सब, जंक फूड मैं बहुत ज़्यादा लेता था, लेता हूँ अभी भी लेता हूँ, पर अब कम लेता हूँ। पर ये जो आपने थोड़ी बहुत अपने डाइट प्लान चेंज किया और उसमें आपने
विद इन 3 months 12 kg वेट लूज करती है। 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक Brisk बहुत walk। ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर ने कहा वो तो करनी ही करनी है, तो हफ्ते में 4-5 दिन कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब इस पे आ जाते हैं, जैसे आपकी एक वेट लॉस जर्नी है, वो आप इतने बिजी रहते हैं एज अ इन अ प्रोफेशनल वे, आपको यूट्यूब के लिए फिर कैसे टाइम निकाल लेते हैं? सर कैमरा मोबाइल हाथ में है, हाँ जी। जब मन किया कैमरा चालू कर लिया, वही यूट्यूब पर निकाल लिया। बस मेन दिक्कत मेरे को आती है एडिटिंग के लिए। अच्छा। कई बार रात को लेट हो जाता हूँ, नींद आ रही होती है, पर नींद में एडिटिंग करता हूँ गलत भी होती है, जी फिर स्किप हो जाते हैं व्लॉग कई बार। बिल्कुल पर कर लेता हूँ मैनेज में, बिल्कुल। क्योंकि नींद मेरी जो है ना सिर्फ 3 से 4 घंटे की है। मैं रात को 2-2:30 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, अरे वाह, नींद नहीं आती मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो हमने आपका ये देखा है कि आपके जो ऑफिस में जो काम करते हैं, आप उनको अपने व्लॉग्स में लेते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उनके साथ बातें सर करते फैमिली हैं। मेम्बर है, मेरा स्टाफ नहीं है, वो नौकर नहीं है, वो फैमिली मेम्बर है। 30 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं। अच्छा, जब पूरा टाइम आया था तो स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, स्टाफ ने? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मतलब हाँ जी। मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो 3-3 4-4 महीने सैलरी भी नहीं देता था। तब हार के मैंने इनको बोला भी, मैं कहा यार तुम जॉब अपनी कहीं और देख लो, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तब भी इन्होंने मुझे साथ नहीं छोड़ा। अपनी सेविंग जो उन्होंने थोड़ी बहुत की थी वो तक मेरे को इन्होंने दी इन्होंने। अच्छा, तो ऐसे मतलब स्टाफ को मैं कैसे छोड़ दूँ? वो एक आपसे बढ़ के एक बॉन्डिंग फैमिली है, फैमिली मेम्बर है पूरे। और मतलब हर जगह इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। हाँ जी। मेरे ख्याल से आपका नेचर इतना अच्छा है जिसके कारण वो सब आपके साथ कह रहते सकते हैं। हो सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सनी भैया, एक बहुत आपका देखा है, सिद्धू मूसेवाला से आपकी बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट रही है, मेरे को मेरे फेवरेट सिंगर थे। एंड इनफैक्ट जब वो इंसिडेंट हुआ तो आपको बहुत टच भी हुए, आप उस उनके पिंड भी गए, मैं गया था, स्पेशल गया था। तो वो क्या था पूरा? मैं कहा सर, मेरे मन में आया था कि एक बार जाके अपनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हाँ जी। तो फिर मैं, पापा, मेरी मदर तो बॉम्बे गए हुए थे और अमेरिका गए हुए थे, मेरी वाइफ थी, मेरी मदर इन लॉ थे। हम हाँ लोग फिर जी। गए वहाँ पे, कोशिश की थी उनके फादर से मिलने की, हाँ जी। पर नहीं मुलाकात हो पाई थी, क्योंकि जी। वो उस फेज़ में नहीं थे कि मिले। जी। तो बाकी फिर मैंने कहा कोई नहीं, जो जहाँ पर उनकी समाधि बनाई है, हाँ जी। फिर वहाँ जाके मत्था टेका, दर्शन अपनी श्रद्धांजलि उनको दे के आए थे। तो ये इंसिडेंट के आप लगभग कितने टाइम बाद गए थे? मेरे ख्याल से हार्डली 8-10 दिन, हफ्ते के बाद, अच्छा। हफ्ता या 10 दिन ही हुए थे। तो माहौल कैसा था उधर? मॉल सर बहुत सैड था, वहाँ पर नहीं देखा जा रहा था। अच्छा। मतलब लोग वहाँ पे रो रहे थे आके, उनकी जगह पे प्यार करने वाले थे बहुत ज़्यादा उनको। हाँ जी, वो उनको भगवान टाइप भी माना टाइम जाता है। माना, बिल्कुल। गाने तो- अच्छे लिखते थे, दिल से लिखते थे, जो लिखते थे बिल्कुल वो सच्चाई थी उनके गानों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आप जो उधर लोकल से भी मिले, आपने बोला कि उधर लोग उनकी टी शर्ट्स बेच रहे हैं, ये T-shirts बेच बेच रहे रहे हैं, तो लोगों में दुख बहुत ज़्यादा था। ज़्यादातर लोग आज भी याद करते हैं। आप पंजाब जाओ तो गाड़ियों के भी स्टिकर तक लगे हुए, उनकी फ़ोटो के आपने देखे होंगे। बिल्कुल उनकी गाड़ी के ट्रैक्टर का नंबर है 5911, जी। वो भी चलता है आज के, देखा ही होगा आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब दिल्ली की भी बहुत गाड़ियों में सिद्धू मूसेवाले लोग- का आज लीजेंड है सर, वो लीजेंड है। लेजेंड हो गया, लेजेंड हो गया। सनी भैया, एक जब आपका एक बुरा टाइम आया, वापस उस वाले पॉइंट पे आते हैं, तो आपका फैमिली सपोर्ट, बच्चों ने उस टाइम पे आपका कितना साथ दिया? मेरी अनीशा ही थी सर उस टाइम पे। तब तो किमरन हुई थी 2016 में, जी। तो 2 साल ही किमरन ने वो टाइम देखा। पर वो कह सकते हो कि किमरन की आने के बाद मेरा टाइम चेंज हुआ। छोटी जो थी, जी। मेरे को लोग कहते थे कि बेटी हो गई, बेटा होना चाहिए, पर मैंने कभी नहीं ये चीज़ कही थी भगवान से कि मेरे को बेटा ही चाहिए। अच्छा। जो भगवान ने दिया, किमरन हुई, बेटी हुई, मैंने तब भी लड्डू बांटे थे हॉस्पिटल में। बेटी होने को लोग नहीं बांटते। बिल्कुल बिल्कुल। तो किमरन आने के बाद टाइम बहुत चेंज हुआ, वो अच्छा हुआ। अनीशा थी, बहुत समझदार थी, उसको पता था कि टाइम ख़राब चल रहा है पापा का, जी। डिमांड नहीं करती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा सिमरन ने इतना सपोर्ट किया, जितना उसके पास गोल्ड था, जितना पैसा सब उसने गंवा दिया। अच्छा। कौन सी बीवी आज के टाइम पे करती है? कोई नहीं करती। एग्रीड। पर सिमरन का सपोर्ट ना मेरे को हर जगह बहुत रहा है और रहेगा हमेशा आगे। हाँ जी। जो करती है वो दिल से करती है, और उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ हर जगह। बिल्कुल मैं कभी, मतलब मेरे को इतना होता है मेरे होता है, मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी वो wife ने। दिखता भी है आपके ब्लॉग्स में कि दिखता आप भी है उनके सर। लिए बहुत ज़्यादा खड़े हैं, बिल्कुल सपोर्ट। सर, खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा ही रहूँगा। सनी भैया, एक तो ये भाभी वाली बात हो गई और फैमिली सपोर्ट। अब जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ है, जो चंडियोग फैमिली की जो वैल्यूज़ है, वो इतनी ज़्यादा दिखती हैं हर व्लॉग्स में कि कोई भी फैमिली फंक्शन हो या कोई भी और फंक्शन हो, कि चंडियोग फैमिली हमेशा साथ में हर चीज़ करती है। तो ये सब वैल्यूज़ वगैरह कहाँ से आती है? ये मेरी दादी जी का सर, अच्छा। उनका शुरू से मतलब एक ही था कि सबको साथ जोड़ के चलना है। हाँ जी। तो परिवार को उन्होंने हमेशा साथ जोड़ के रखा।
आखिरी टाइम तक सब में प्यार। मेरे ताऊ जी मेरे ले लो, पापा वाले 5 भाई हैं, सब भाइयों में एकदम बहुत ज़्यादा प्यार, आगे वही बच्चों में प्यार है। हाँ जी। तो वो मेरी दादी जी का आशीर्वाद है अच्छा, जो बना रहेगा हमेशा। बिल्कुल। तो ये जो फैमिली वैल्यूज़ आपका दिखता है कि हर फेस्टिवल भी आप लोग साथ में बना रहे बिल्कुल हैं, सर, सारे तो ये जो festivals साथ में प्यार जो मनाते हैं। रहता है, हाँ, दिवाली आ रही है अभी, बिल्कुल, तो सारे इकट्ठे एक जगह होते हैं, तो सारी अच्छे से तैयारियां celebrate अभी करते से हैं। चालू हो चुकी होंगी बिल्कुल सर, ग्रुप्स पे। तैयारी चलती है पूरी पूरी। बिल्कुल, ये तो फेस्टिवल हो गए, कोई दुख आता है मान लो कभी किसी पे ना आए, हाँ जी, तो कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया कुछ पर, तो विद इन 10 मिनट्स पूरी पूरी फैमिली पहुंच जाती है, बिल्कुल। जो आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती। वो आपके एक व्लॉग में भी देखा था कि आपके एक फैमिली मेम्बर जब हायर स्टडीज़ के लिए जा रही थी तो पूरी चंडीगढ़ फैमिली साथ में आके सारे खड़ी, गए थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है आज की। आज के दिन में आपको ये फैमिली से देखने को मिलता नहीं है। जी, तो हम तो कहते हैं कि सब प्यार से रहो, अच्छे से रहो। बिल्कुल बिल्कुल। सनी भैया, एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जब जट प्रभजोत भैया का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे आप जब इंडिया में रहे थे तो आपने कैसे ये सारी चीज़ें डील करी थी? मेरे को शाम को मेरा एक्सीडेंट उसका शायद 4 बजे के आसपास हुआ था, मुझे 8-9 बजे के आसपास पता लगा था। हाँ जी, मुझे फ़ोन आया उस टाइम पर तो हिल गए थे हम सब भी, क्या हो गया एकदम से ये। जी, कांटेक्ट करने की कोशिश की पर फ़ोन पे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था क्योंकि सीरियस था, वो तबीयत काफ़ी ख़राब थी जी। उसकी। तो लोगों ने कमेंट करने शुरू किए, लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए, इंस्टाग्राम पे नंबर तो था नहीं, इंस्टाग्राम कॉल आती थी, एग्रीड, एक मिनट में इतनी कॉल्स आ रही थी कि बताओ बताओ क्या हुआ। अब हमें पूरी चीज़ नहीं पता थी, हम आगे क्या बताते। एग्रीड, तो कोशिश हमारी रहती थी कि इस तरह इग्नोर करें, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता, मैं वहाँ गया नहीं था। हाँ जी, तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो थोड़ी बहुत हम दे देते थे, हाँ पर जी। उतनी जितनी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी समझते थे, क्योंकि एक्सीडेंट के साथ एक आदमी की वहाँ डेथ भी हुई थी। एग्रीड, तो क्या क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ, लीगल मैटर्स क्या चल रहे हैं मुझे नहीं पता थे। हाँ जी, तो कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए मुंह से, बहुत सोच समझ के बोलते थे। लिटरली मुझे लोगों ने गालियाँ तक दी कि तू अच्छा, तुझे फेम उसकी वजह से मिला, हाँ जी, तू उसके लिए कुछ बोल नहीं रहा ब्लॉग में। अब हाँ हम क्या जी। बोले, हमें कुछ पता ही नहीं था। हाँ जी। तो बस तो फैमिली का माहौल कैसा चल रहा था उस टाइम पे जब कोई वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही? पूरा तो सैड था सर, आप कैसे अपनी पूरी फैमिली को साथ में रखा था, मतलब तब? सैड था सर, हर टाइम वही चलता था बस, क्या हो रहा है वहाँ क्या नहीं हो रहा। हाँ जी, मोनू से कम बात होती थी, अरदास करते थे कि ठीक हो जाए, हाँ जी, बस वही था, सारी अरदास ही करते थे। हम तो यही कर सकते थे और तो कुछ कर नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, वो बाबा जी ने किया। जब जट प्रभजोत वापस इंडिया लैंड करते हैं तो एक सुकून मिला? सुकून मिला। मैं घर मिलने गया उसको, उसने फोटो भी डाली मेरे साथ, हाँ अपने इंस्टा जी। पे शेयर भी की थी उसको। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा लगा था देख के उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी वो जो पूरा इंसिडेंट याद करते हैं, वो जो टाइम याद करते हैं, 2-3 महीने, जो 20-25 दिन का जो टाइम था, 15-20 दिन तो वो आज भी डर जाते हैं, एक बार रूम कांप बिल्कुल जाती करता है? बहुत छोटा एक्सीडेंट नहीं था वो, बिल्कुल बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। उसकी विल पावर थी जो उसको उसने खड़ा कर दिया, बिल्कुल। नहीं तो अच्छे सब हिम्मत हार जाते हैं उस टाइम पे। जी 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 जी। सनी भी अब आ जाते हैं थोड़े एक अच्छे टॉपिक पे, ये थोड़ा सैड टॉपिक हो गया। अभी आपने लेटेस्ट व्लॉग डाला लुधियाना टू दिल्ली, सिर्फ 4 घंटे में। 4 घंटे में कैसा था वो 4 घंटे नहीं थे, वो 3.5 घंटे थे। मैंने 4 घंटे जानबूझ के लिखा था कि मेरे को देख के कोई और जोश में ना आए। अच्छा, वो 3.5 घंटे का टाइम था, अगर आप ब्लॉग देखो ढंग से तो उसमें मैंने टाइम भी दिखाया हुआ है। हाँ जी, गाड़ी फास्ट में चलाता नहीं हूँ, मैक्सिमम हाँ। स्पीड मेरी 100-120 है। तो वो रात को निकला था वहाँ से मैं 12 बजे के आसपास। अच्छा, तो रात को ट्रैफिक होता नहीं, आपको पता ही है, हाँ हाईवे जी। खाली होता है। हाँ जी, तो नॉर्मली स्पीड कवर हो गई थी। ये तो जी। 4 घंटे है। तो बॉम्बे दिल्ली मेरा नॉन स्टॉप, अगर आप मेरा ब्लॉग भी है देखो, 20 घंटे नॉन स्टॉप, अच्छा, 20 घंटे 35 मिनट बिल्कुल बिल्कुल अकेले गाड़ी चलाई। सुबह 4 बजे वहाँ से निकला, रात को 2 बजे दिल्ली, बिल्कुल। पूरे रात 12:30 बजे दिल्ली। तो फिर वो जो आपने ये जो नॉन स्टॉप चलाते हैं, कहीं थक नहीं जाते या आदत हो गई? 20-25 घंटे चलाने की सर अपनी है, 24 घंटे चला सकता हूँ, गाड़ी इतनी कैपेसिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं आती। सनी भाई, अभी आपने लेटेस्ट व्लॉग डाला है जिसमें आप एक नया बिजनेस वेंचर को स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार उसको भी डिटेल बताएंगे? ट्रैवल एजेंसी का काम हमारा शुरू से था, मैंने आपको पहले बताया, मैं कीड़ा हूँ उस लाइन का, बिल्कुल, मुझे बहुत समझ है। तो होटल पैकेजेस, फ्लाइट टिकट्स तो करते ही हैं। जी, बीच में बंद कर दिया था, तो मैंने कहा अब यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ट्रैवलिंग भी हो रही है, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी दिखाऊँ, अपने Agree. काम को भी साथ में प्रमोट करूँ। एग्रीड, तो अभी आपको दिखेंगे आगे ब्लॉग्स अच्छे। बिल्कुल, और इतनी मैं गारंटी से चैलेंज से कह सकता हूँ, ऑनलाइन आप बुकिंग कराओगे, उसमें आपको जो रेट मिल रहा है उससे कम ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, चाहे 100 रुपये कम हो पर कम ही दूंगा, और सर्विस उससे अच्छी मिलेगी। वो तो ऑनलाइन से आपको कराने का नुकसान ये है, मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे कि उसमें 3-4 हज़ार रुपये आपको सस्ता मिल रहा है पैकेज, एग्रीड, आप लेके चले गए, कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है, होटल अच्छा नहीं मिला या सर्विस आपको प्रॉपर नहीं मिल रही, फिर आप क्या है वहाँ पे कॉल सेंटर पे ही कॉल करते रह जाओगे।
एग्रीड। कोई आपको हैंडल करने वाला नहीं है। हाँ जी तो यहाँ पे हमारा फ़ोन 24 घंटे ऑन है। हाँ जी आप आके मेरा गला पकड़ सकते हो, तेरी सर्विस में कमी रह गई? जी कभी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। बिल्कुल तो यही वेंचर अब चालू कर दिया। बॉम्बे में 3 बिल्डिंग ले ली है। बिल्कुल। हफ्ते बाद जा रहा हूँ बॉम्बे। हाँ जी। तो एक बिल्डिंग की और बात चल रही है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सनी भैया अब आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट पे, जो होगा रैपिड फायर। तो मैं आपसे कोई क्वेश्चंस पूछूंगा, जो आपके मन में आंसर आए आप उसको फटाफट रिप्लाई कर देना। सनी भैया आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार ऐसा तो कोई भी नहीं है, जो गाड़ी पसंद आ जाए मैं वो लेता हूँ। अच्छा। किया कार्निवल लोगों ने बहुत मना किया, मत लियो, पर हाँ मैंने 14 फेब को लॉन्च 14 मार्च को लॉन्च हुई थी, नहीं 14 फेब को लॉन्च हुई थी वो 2020 को जी। और 16 तारीख को मेरे घर पे थी गाड़ी वो। अरे वाह वाह वाह। सनी भैया आपका बेस्ट डे इन यूट्यूब जर्नी? जो मेरा ब्लेस्ड डे था 8 मार्च का, अच्छा। जब मेरे 38,000 सब्सक्राइबर थे। हाँ वहाँ जी। से कृपा होनी शुरू हुई अमृतसर से आने के बाद, मेरे 1 लाख हुए थे। अच्छा। उससे ब्लेस्ड डे मैं कोई नहीं मानता। और वर्स्ट डे आपकी यूट्यूब जर्नी का? अभी 15 दिन पहले ही जो उल्टे सीधे कमेंट्स आए थे, मैंने व्लॉग डाला था मेरी फैमिली के बारे में, उल्टे से रूमर्स मत फैलाओ, बिल्कुल बिल्कुल। वो था, बहुत गंदा दिन था। सनी भैया आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरे आपके पापा मम्मी। पापा मम्मी, बिल्कुल। सनी भैया आपकी कोई ऐसी एक चीज़ जो अब ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पूरी स्विट्जरलैंड। फैमिली के? स्विट्जरलैंड। वहाँ जाना है, बाकी सब घूम लिया, वहाँ रह गया बस। अगले स्विट्जरलैंड, साल जाएंगे। बिल्कुल। फिर हम तो वेट कर रहे हैं उस वाले नेक्स्ट का। ईयर है सर, छुट्टियों में, गर्मी छुट्टियों, वही का प्लान है। और लास्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा तो भाभी ज़रूर मेरा गला पकड़ेंगी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सर क्यों पिटवाओगे? वो वैसे गुस्सा हो जाती है। बिल्कुल, पर कोई तो होगी। उसको पता है। अच्छा। मेरी फेवरेट एकदम कैटरीना कैफ है। बिल्कुल बिल्कुल। सनी भैया एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक वर्ड आपके पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बैठे हैं सर सामने, आप उनसे पूछ लो, वही बताएंगे आपको। बिल्कुल, फिर उनको ही बुलाते हैं। उनको बुला लो। आंटी, एक वर्ड जो आपके जो बेटे ने इतनी स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में और अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक बहुत चहीते यूट्यूबर बन गए हैं, हर घर का फेस बन चुके हैं, तो आपको क्या कहना है उसके लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। ऐसा है कि हम स्ट्रगल की बात आपने करी है, तो स्ट्रगल आपने मेरे बच्चे का एक सॉन्ग देखा होगा, सफ़र। वो हमारे लाइफ की रियल स्टोरी है और हम लोगों ने वाकई वो टाइम बड़ा इकट्ठे होके निकाला है। इस बच्चे को भगवान बहुत बड़ी उम्र बख्शे और इसके ऊपर जो गाना बना है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो आई विश फॉर हिम, गॉड ब्लेस हिम। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। ये मेरे अपने पापा का ही नहीं, हमारी सारी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है। भगवान इसको बहुत बड़ी उम्र बख्शे और बहुत तरक्कियाँ बख्शे। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो इतना अच्छा संस्कारी जो लड़का है, बस सारा काम संभाल लिया इसने, और क्या कुछ। हर फादर का यही रहता है कि मेरा बेटा मेरा काम संभाल लिया। मैं मजे से रहता हूँ सर। 2 बजे आता हूँ ऑफिस में। सर बिजनेस तो एक तरफ है, पर जो नेचर जो आया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे मदर की और फादर की देना है जी हमारे। बिल्कुल। इसके दादा दादी इसको एक्चुअली जो है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसके दादी की बड़ी ब्लेसिंग्स है इसको। इसकी दादी के हमेशा वर्ड्स होते थे, नीवे सो गोरा होए, मतलब जो डाउन टू अर्थ है उन्हें हमेशा भगवान ऊपर लेके जाता है। और थैंक यू मेरी जो सासू माँ है, आज उसके संस्कार इस बच्चे में या मेरी फैमिली में है। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक टू गॉड। थैंक यू सो मच सर, मैम। थैंक यू सनी भैया, आपकी पूरी फैमिली, आपने इतना टाइम दिया हमको। और आपका जो बेटा है, आई होप ये तो बस स्टार्ट है, एंड आप देखना कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। आपका नाम पूरी इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में रोशन करेंगे। बाबा जी का आशीर्वाद रहे। थैंक यू सो मच। सबकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। I'm like pause though. Please step aside so they can see me and I walk up in this like, yeah, I'm really